जय श्री कृष्णा। राधे राधे भगतजनों, आज हम वैशाख मास की राजा और बांदरी की कथा सुनेंगे। कथा शुरू करती हूँ। एक समय की बात है, एक राजा था। वह सुबह जल्दी उठकर वैशाख के महीने में गंगा जी में नहाता था और कहता था कि मेरे से पहले गंगा जी में कोई भी स्नान नहीं करने पाए। एक बंदरिया थी जो रोज राजा के नहाने से पहले ही गंगा जी में जाकर नहा लेती और पीछे राजा नहाने के लिए जाता था। एक बार जब राजा नदी में स्नान करने के लिए आया तो उसने पानी को हिलता हुआ देखा और बिखरा हुआ उसने पानी को पाया। तो उसने वहाँ पर पहरा बिठा दिया और सिपाहियों से कह दिया कि मुझसे पहले गंगा जी में यहाँ पर कोई भी नहीं नहाने पाए। वहाँ गंगा जी के किनारे एक पेड़ था, उसके ऊपर एक बंदरिया बैठी रहती थी। वह डाली के सहारे पेड़ से गंगा जी में उतरती और नहाकर फिर से पेड़ पर जाकर बैठ जाती। ऐसे ही बैसाख का महीना पूरा हो गया। उसे एक दिन एक सिपाही ने देख लिया। उसने देखा कि जब अंधेरे में उन्हें कुछ भी नहीं दिखता है और नींद आ जाती है, तब एक बंदरिया वहाँ पेड़ के सहारे से उतरकर उस गंगा जी में नहा लेती है। और फिर उस सिपाही ने बंदरिया को पकड़कर राजा के पास ले गया और उसने कहा कि महाराज, ये बंदरिया आपसे पहले नहा लेती है। राजा ने प्रण किया हुआ था कि यदि कोई औरत मेरे से पहले यहाँ गंगा जी में स्नान करती होगी तो मैं उसके साथ विवाह कर लूँगा। राजा ने बंदरिया से विवाह कर लिया और उसे धर्म की पत्नी मानने लग गया। वैशाख में नहाने से बंदरिया के बच्चे होने की भी आशा हो गई। जब बंदरिया के 9 महीने पूरे हो गए तब बंदरिया ने राजा से पूछा कि जब मेरे बच्चा होएगा तो मैं किसे जगाऊंगी। तब राजा ने महल में एक घंटी बंधवा दी और कहा कि जब तेरे दर्द शुरू हो तो तू इस घंटी को हिला देना, फिर आकर मैं सारा इंतजाम कर दूंगा। राजा के और भी कई रानियां थी। उन रानियों ने बंदरिया से पूछा कि यह घंटी यहाँ किसने बांधी है। तब वह बंदरिया कहने लगी कि यह राजा जी ने बांधी है। जब मेरे बच्चा होगा तो यह घंटी बजाकर मैं उनको बुलाऊंगी। तब एक रानी ने कहा कि जरा बजाकर तो दिखा कि इस घंटी के बजने से राजा जी आएंगे या नहीं। बंदरिया ने उनकी बात सुनकर झट से घंटी को बजा दिया। अब क्या था, राजा दौड़ता दौड़ता वहां पर आया और पूछा कि घंटी क्यों बजाई है। तब बंदरिया बोली, महाराज, इस रानी ने कहा था इसलिए बजाई है। फिर कुछ दिन के बाद जब बंदरिया के बच्चा होने लगा तो उसने घंटी बजाई, पर अब उसकी घंटी से राजा नहीं आया। फिर बंदरिया ने अन्य रानियों से पूछा कि बताओ अब बच्चा मैं कैसे पैदा करूं। तब रानियों ने कहा उसका मजाक उड़ाते हुए कि आंखों पर पट्टी बांध लो और ओखली में सिर दे दो। तत्पश्चात फिर बंदरिया के वैशाख के नहाने से पुण्य से एक अति ही सुंदर लड़का पैदा हुआ। लड़का होते ही रानी ने राजा को नहीं दिखाया ना ही दिया और दासी को कह दिया कि इस बंदरिया के बच्चे को नदी में बहा दो और बंदरिया के पास आटे को खून में लपेट कर रख दो। दासी ने रानी ने जैसा कहा था वैसा ही किया। जब राजा जी वहाँ पर आए और पूछने लगे कि क्या बच्चा हुआ है, तब रानी ने कहा कि बच्चा नहीं हुआ महाराज, ये ईंट पत्थर हुआ है। फिर राजा ने यह सोचकर संतोष कर लिया कि जब अन्य रानियों के ही बच्चे नहीं होते तो इस बंदरिया के भी कहाँ से हुआ होगा। यह सोच राजा ने संतोष कर लिया और वापस चले गए। उधर दासी रानी के कहे के अनुसार बच्चे को नदी में फेंकने लगी तो उसे बच्चे पर दया आ गई। उसने उसको नदी में नहीं फेंका। वहाँ एक कुम्हार मिट्टी के बर्तन बना रहा था। वह दासी उस बच्चे को खंदेड़े में रखकर वापस महल में आ गई। कुम्हार और कुम्हारी खुदी हुई मिट्टी लेने के लिए कुछ समय के पश्चात वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि एक सुंदर बच्चा खंदेड़े में सो रहा है। वह कुम्हार अपनी पत्नी से बोला कि हमारे कोई बच्चा नहीं होता है, इसीलिए भगवान ने ये बच्चा हमारे लिए भेजा है। यदि तू इसको पाल ले तो हम इसको अपने घर ले चलें। तब कुम्हारी बोली कि ठीक है, इसे ले चलते हैं, अपनी ही खातिर भगवान ने इसको यहाँ भेजा है। इस प्रकार कुम्हार और कुम्हारी उस नन्हे से बच्चे को लेकर अपने घर में आ गए और कुम्हारी ने उस बच्चे को पाल पोस कर बड़ा कर लिया। लड़का दिन रात बढ़ने लगा। वह कुम्हार मिट्टी का हाथी घोड़े बनाकर बेचा करता था। एक दिन वह लड़का जब थोड़ा बड़ा हुआ तब बोला कि पिताजी, मेरे को हाथी घोड़ा दे दो, मैं भी इससे खेलूंगा। फिर हाथी घोड़ा ले जाकर वह लड़का कुएं की पाल पर बैठ गया। वहाँ लड़के को सारी बात का पता लग गया कि मैं बंदरिया के गर्भ से पैदा हुआ था और रानियों ने मुझको मारने के लिए दासियों को दे दिया था। फिर एक दिन जब दासियां कुएं पर पानी भरने के लिए आई तो वह दासियों को देखकर बोला कि मेरा मिट्टी का हाथी घोड़ा पानी पी लेगा। तब दासियां बोली, अरे मूर्ख लड़के, मिट्टी का हाथी घोड़ा भी कभी पानी पीता है भला। तब लड़का बोला, मूर्खो, कहीं बंदरिया के भी ईंट पत्थर पैदा होता है क्या। तब दासियों ने यह सब बात जाकर रानी को कह दी कि एक कुम्हार का लड़का है, उसने हमें यह सब बात कही है और हमारे घड़ों को भी कंकर मारकर फोड़ दिया है। तब रानी ने जहर का लड्डू तैयार किया और कहा, ये लड्डू उस लड़के को खिलाकर आओ। दूसरे दिन दासियां उस लड़के को वह लड्डू खिलाने के लिए गई।
तो भगवान ने उस लड्डू को गोंदगिरी का लड्डू बना दिया। अगले दिन दासियों ने आकर देखा कि वह लड़का तो अभी तक मरा नहीं है, जीवित है और खेलता फिर रहा है। जब रानी को यह सब दासियों ने जाकर बताया तो इस पर रानी रूठ कर सो गई। राजा ने आकर पूछा कि रानी क्यों सो रही है। तब रानी ने जवाब दिया, कुम्हार को अपनी बस्ती से निकलवा दो। तब राजा ने कहा, इतना कड़वा तुम क्यों बोलती हो। पर रानी ने जिद करके कुम्हार को आखिर निकलवा ही दिया। राजा के बार बार मना करने पर भी रानी ने उनकी एक न मानी। अब कुम्हार जंगल में रहने लगा। वहाँ रहते हुए एक दिन कुम्हार का लड़का बोला कि पिताजी, मेरे को 108 करवे और 108 गोले बना दो। वह ठंडे ठंडे घड़े भरकर पानी के वहाँ बैठ गया। वहाँ गनगौरों की पूजन करने के लिए मिट्टी लेने के लिए बहुत सारी लड़कियाँ जब आई तो राजा की साहूकारनी भी वहाँ उनके साथ आई और लड़कियाँ परात में मिट्टी को भरकर बगीचे में बैठकर खेलने लगी। और खेलते खेलते उन लड़कियों को प्यास लग गई। जब उन्हें प्यास लगी तो वह लड़कियां उस लड़के से आकर बोली कि हमें पानी पिला दो। तो वह लड़का बोला कि मेरे पास ये गोलियां हैं, इन्हें खाती चली जाओ और मेरे पीछे फिरती जाओ। फिर कई लड़कियों ने ऐसा ही कहा कि मैं तेरी गोली नहीं खाऊंगी, हमें प्यास लग रही है, तू ही खा ले इन गोलियों को, हमें तो बस तू पानी पिला दे। लेकिन लड़के ने उनकी कोई भी बात नहीं मानी। फिर एक लड़की उस लड़के के आगे आकर बैठ गई। ऐसे ही सब लड़कियां एक एक करके गोली खाती गई और सबने ठंडा पानी पिया और लड़के के चारों तरफ फिरने लगी। तत्पश्चात सब लड़कियों के पेट में गर्भ रह गया। लड़कियां मिट्टी लेकर अपने अपने घर गई वापस। तब उनके बाप ने सब लड़कियों के लिए ब्याह का साया निकलवाया। साया नहीं निकला, परंतु लड़के ने कहा कि इनका ब्याह तो हो जाना चाहिए। बाद में लड़कियों में से किसी एक का जी घबराए तो किसी को रोटी नहीं भाए तो कोई उल्टी करे। फिर उनके माता पिताओं ने उन लड़कियों से पूछा कि लड़कियों, तुम्हारे ये सब क्या हो रहा है। लड़कियां बोली कि हमें तो कुछ पता नहीं, हम तो केवल मिट्टी लेने के लिए गए थे। वहाँ पर कुम्हार का लड़का हमें एक एक गोली देता गया और पानी पिलाता गया और खुद वो बीच में बैठ गया और हमसे कहा कि तुम मेरे चारों तरफ फिरो। यह बात सुनकर सभी लड़कियों के माँ बाप कुम्हार के लड़के के पास गए और बोलने लगे कि हम अपनी लड़कियों का विवाह तेरे साथ ही करेंगे। उसने सब लड़कियों के साथ फेरे लिए और तब कुम्हार बोलने लगा कि आप बड़े आदमी हो, राजा रानी हो, मेरा बेटा ऐसा क्यों करेगा भला। परंतु फिर भी सब कोई उसके लड़के के साथ अपनी अपनी लड़कियों का विवाह करके चले गए। सभी ने बहुत सा धन दौलत देकर अपनी लड़कियों को विदा कर दिया और इस तरह 108 बहुएं घर में लड़के के साथ साथ आ गई। फिर सब बहुओं के एक एक लड़का भी हो गया और उन सब के लिए 108 कमरे भी बनवा दिए गए। फिर लड़के ने कहा कि पिताजी, हम सारे नगर में दावत का बुलावा देंगे, आपकी इतनी सारी बहुएं आई हैं और अब तो आपके पोते भी हो गए हैं। तब कुम्हार ने कहा कि ठीक है, जिमा तो सारे नगर को। तब सारे नगरी और राजा रानी को भी बुलावा दे दिया गया। सभी कोई जीमने के लिए आए और राजा का परिवार भी सेना सहित खुद आया जीमने के लिए। तब लड़के ने राजा से कहा कि राजा जी, बंदरिया को क्यों नहीं लाए। तब राजा ने कहा कि ठीक है, बंदरिया को भी बुलवा लेते हैं। राजा ने बंदरिया को बुलाने के लिए रथ पालकी सजाकर भिजवा दिए। वहां पर सारी सभा के बीच में सोने की चौकी पर सुंदर गद्दी बिछवा दी गई। जब बंदरिया आई तो लड़के ने उसे गद्दी पर बिठा दिया और 108 बहुओं से कह दिया कि ये बंदरिया मेरी जन्म की माँ है और सब कोई सोने की मोहरें देकर गोद में पोतों को देती चली जाओ इनके। फिर सब बहुएं आई और बंदरिया को सोने की मोहरें देकर उनके पैर छूकर गोद में पोते देती चली गई। बंदरिया सबको आशीर्वाद देती गई। राजा को यह सब देखकर कुछ समझ नहीं आया, लेकिन रानियां यह सब समझ गई थी कि ऐसा क्यों हो रहा है। तब वह सभी रानियां राजा से कहने लगी कि यह लड़का हमें बुलाकर हमारा अपमान कर रहा है, इसलिए हम यहाँ से जा रही हैं। फिर राजा भी लड़के से बोला कि ए भाई, तू बंदरिया का इतना स्वागत क्यों कर रहा है। तब लड़का बोला कि ये बंदरिया मेरी जन्म की माँ है। राजा ने पूछा कि कैसे। लड़का बोला, मैं बंदरिया से ही पैदा तो हुआ था, तुम्हारी रानियों ने मुझे दासियों को दे दिया और कहा कि इस लड़के को, इस बच्चे को नदी में बहा दो, लेकिन दासी ने मुझे नदी में नहीं बहाया, उसने मुझे खड्डे में रख दिया और फिर कुम्हार और कुम्हारिन ने मुझे वहाँ से उठाकर पाल पोस कर बड़ा कर दिया और रानियों ने तुम्हारे से कहा कि बंदरिया के ईंट पत्थर गारा आदि पैदा हुआ है। जो दासी मेरे को लेकर गई थी वह दासी यहीं पर तुम्हारे सामने खड़ी है। तब दासी ने कहा कि हाँ महाराज, मेरे को ही यह दिया था, मेरे से ही इसे नदी में फेंकने के लिए बोला गया था, इसीलिए मैंने इसको खंदेड़े में रख दिया था।
सब रानियां यह सुनकर चुप हो गई। पीछे राजा ने रानियों को छोड़ दिया और बंदरिया को अपने साथ महल में लेकर चला गया। साथ में बहुओं को, पोतों को और अपने बेटे को भी गाजे बाजे के साथ महल में ले गया और सबको अलग अलग महल बनवा के दिए। वहाँ सब जाकर राज करने लगे और सारी दुनिया कहने लगी कि वैशाख नहाने का इतना फल है तो सबको वैशाख नहाना चाहिए और दान पुण्य आदि करना चाहिए। बाद में कुम्हार से कहा कि तेरे को जितना धन चाहिए तू ले ले, तेरा मन चाहे तो तू महल में आकर रह, तेरा मन करे तो तू अपने घर पर ही रह, क्योंकि तूने मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है। और फिर राजा ने कुम्हार को बहुत सारा धन दे दिया। बंदरिया वैशाख नहाई तो राजा जी का राज्य पाया और 108 पोते भी पाए। हे भगवान, जैसे बंदरिया को सुख संपत्ति दी वैसे ही सबको देना। जो कोई इस कहानी को कहता है, सुनता है, सुनाता है, हुंकारा भरता है, भगवान की कृपा से उसकी सब मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।